अपने आप को केंद्र में लेकर पूरे ध्यान को अंतःकरण में समेट ली। और केवल ईश्वर को जानने का प्रयास करें। उन परम तत्व में और गहरा उतरने का प्रयास निरंतर करते रहे। मणि मन दोहराते रहे, मैं ईश्वर हूँ, मैं भी हूँ, ईश्वर भी हूँ। मैं ईश्वर, मैं भी हूँ, ईश्वर भी हूँ। मैं ईश्वर हूँ, मैं भी हूँ, ईश्वर भी हूँ। शक्तिशाली चैतन्य को अनुभव करो, जो हर जगह हर समय आपके आसपास है। ईश्वर तत्व को प्रणाम करो, मन ही मन नमन करें। और ईश्वर को नमन करते हुए आज के इस दिन की और इस सेशन की शुरुआत। अपने ध्यान को सामान्य मानवीय चेतना की ओर हम लोग
लास्ट सेशन से श्रीमद् भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में किस तरह रोल प्ले करती है। जो एकादश अध्याय है उस पर हम सभी लोग थे और हम ये देख रहे थे कई तरीके की विभूतियां हैं जिनकी चर्चा हुई शुरू में। उसके बाद भगवान ने अपना रूप जो है वो अर्जुन जी को दिखाया। और ये भी आके बात आती है कि कोई पूरी कल्पना नहीं है ये। अर्जुन इतना विकराल, इतना बड़ा का स्वरूप जिसमें सभी देवी देवता ऋषि गण सब दिख रहे हैं, ये देख के भयभीत भी हो गया। और उन्हें सोचा नहीं था कि ईश्वर तत्व क्या होते होंगे, या क्या ईश्वर का सही में अर्थ है सब कुछ। और जिन्हें वो सखा मानते हैं, जिनसे हंसी ठिठोली की है, तो क्या वो सब कुछ हो सकते हैं या उनमें सब कुछ दिख सकता है। तो इस पर्टिकुलर अध्याय में ये नजर भी आ गया कि ये पॉसिबल है। और आगे देखेंगे हम लोग कि अर्जुन बड़े कॉन्शियस हो जाए कि मैंने जब भगवान का स्वरूप देख लिया और उनको ये समझ नहीं आया कि मैंने ईश्वर जो थे, जो एक्चुअल ईश्वर हैं, उनके साथ भी कभी हंसी ठिठोली की है, तो वो क्षमा प्रार्थी भी होंगे। बट अभी जब वो भगवान का स्वरूप देख रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो भी चीजें मैंने आज तक कभी देखी सुनी थी ईश्वर के बारे में, वो मैं आज प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ। तो कहते हैं, मुझे बताइए ये भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जब भी हम ईश्वर का आवाहन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो मनोभाव में आती है वो है वंदन या वंदना और झुकना, और झुक के नमस्कार। क्या झुकते क्यों हैं हाथ जोड़ के? इसका भाव होता है कि आप किसी को अपने से बड़ा और प्रिय बता रहे हो। कृतज्ञता क्यों करते हो? क्योंकि आप ये जानते हो कि किसी ने आपको कुछ दिया है। तो वो नमस्कार करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि आप प्रसन्न हो आदि स्वरूप। मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ। ऐसी इच्छा अर्जुन में आई।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, जो सब लोगों का नाश करता है, जो एक्चुअली ऑपरेटिंग टाइम है। और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुए। तो इस समय वो क्या बनकर आए हैं? महाकाल। तो जो प्रतिपक्षी हैं, उनकी सेना में स्थित जितने भी योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वो जीवित नहीं बचेंगे। मैं प्रवृत्त हुआ हूं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं इस समय काल का स्वरूप हूं, और ये जितने भी लोग हैं जिनके लिए मैंने जो निश्चित किया है वो निश्चित किया। तो माध्यम बनोगे तो श्रेय तुम्हें मिलेगा कि तुमने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ना काम पूरा किया। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, ये तेरा काम है। यश प्राप्त कर, आगे बढ़, शत्रुओं को जीत, समृद्धि, संपन्नता, राज्य के भोग। Sorry। यहाँ पर जो 33वां श्लोक है उसमें हमें बात समझ आ रही है कि हम निमित्त मात्र हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि में बहुत सारी घटनाओं को एक एक तरह से नियमबद्ध तरीके से रचा हुआ, और सब कुछ बड़ी सीक्वेंशली, बड़ी ऑर्डर से प्लान्ड है। आना, जाना, रहना, कर्म। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि उनका आना धरा पे हुआ है, वो किसी पर्पस से आए हैं, तो वो ये बात क्लैरिटी से कह रहे हैं कि इस समय इनका काल आ चुका है, ये बचेंगे नहीं। तो तुम्हें वो कैरेक्टर प्ले करना है, और ये लोग इस तरह से जाने। कहते हैं ना कि अधर्म जब बढ़ेगा तो ईश्वर स्वयं आते हैं। तो इस समय उन्होंने स्वयं वो अवतरित हुए। मेरी आवाज क्लैरिटी से सुन पा रहे हैं? हाँ। क्योंकि उन्हें अधर्म का नाश करना, धृष्टता का जो राज्य है, इसको हम धृष्ट राष्ट्र कह रहे हैं, उसका नाश करना, दुर्योधन। तो आप समझ पा रहे हो कि जो जो चीजें नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रही है, क्योंकि वो केवल पांडवों के लिए, पांडव पुत्रों के लिए नहीं, वो साम्राज्य में भी एक पॉजिटिविटी नहीं ला रही। लोगों को वो त्रसित है लोग। तो ओवरऑल ही पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए ईश्वर का आना जरूरी था। तो कह रहे हैं कि भाई मैं, ये सब शूरवीर जो भी है यहाँ पर, में से बहुत सारे लोगों का जाना निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह परमात्मा ना कुछ स्वयं करता है, न कराता है, ना संयोग ही जोड़ता। जब हम मोह में होते हैं ना, तो बुद्धि के कारण लोग कह बैठते हैं कि परमात्मा करा। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है। यानी दो तरीके की बातें अभी हम कर रहे हैं, उनको समझेंगे।
पर अब इस समय इस सिचुएशन वो स्वयं ये बात कह रहे हैं, ताल ठोक कर कह रहे हैं, अर्जुन करता धरता मैं हूं, और मेरे द्वारा ये पहले से ही निश्चित है कि ये मारे जाने वाले, तो तू अपना काम पूरा कर, यश ले। तो दो परिस्थितियां। पहली परिस्थिति में हम अकर्म की स्थिति में होते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर हमारे द्वारा कर रहे हैं। ये समझने की बात है कि जो कर्म कर रहा है वही कर रहा है, लेकिन ये भी समझने की बात है हम पैदा क्यों हुए। क्योंकि हमारे कार्मिक डेट्स थे, काम बाकी थे, कई जन्मों के कुछ कुछ काम बाकी थे, किसी को कुछ देना था, कहीं प्रेम देना था, कहीं धन देना था, कहीं सेवाएं देनी थी, हमारे काम बाकी थे, इसलिए हम वापिस आए। तो जब भी जिस किसी को जीवन मिल रहा है, निश्चित तौर पर उसी का ही कुछ लेना देना बाकी, ठीक है। और जब वो वापस आ रहा है तो वो एक ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर बंध के काम कर रहा है। तो आमतौर पर परमात्मा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर। आपके अपने कार्मिक डेटे जैसे क्लियर होने लगते हैं, आपको लगने लगता रिलीज होगा, उस जीवन में आप लाइट लाइफ जीते हो, कष्ट भोगते जरूर हो, लेकिन लाइट लाइफ जीते हो, ईश्वर की ओर आपका रुझान होता है, और अंतिम जीवन में सब समेट के निकलते हैं। पर आप निरंतर ये भाव बनाते हो कि प्रेरणा अच्छे कर्म की ईश्वर ही है। याद रखना आप, ये अकर्म का भाव किसी तामसिक व्यक्ति में नहीं होता। एक व्यक्ति जो तामस से रजस, रजस से सत्व और सत्व से हर समय ईश्वर भक्ति में है, वही ये भाव अर्जित कर सकता। बट इस स्थिति में, क्योंकि उस टाइम पे भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वो आए हैं इस धरा पर। अब जबकि ईश्वर इस धरा पर आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस समय मैं आया हूं अधर्म का नाश करने, तो मैं करता हूं, मैं महाकाल बन के बहुत सारे लोगों का अंत करूंगा। तुझे इस समय जो रोल दिया जा रहा है वो तुझे प्ले कर। तो सामान्य लोगों के जीवन में इस तरह से ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं होता, काल अपना काम करता है जो नियति में नियतिबद्ध होकर आया। पर जो ईश्वर के प्रिय हैं, उस जमाने में भी अर्जुन को मदद मिली थी भगवान श्री कृष्ण से, और आज भी मिलेगी। जो ईश्वर के प्रिय है उनके लिए ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं, काल में भी करते हैं, प्रारब्ध में भी करते हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत 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 छोटा है। भक्तों की कमी नहीं है इस संसार में, ईश्वर से प्रेम करने वाले, लेकिन सब अपने काल के अनुसार अपने जीवन को जिए। एक छोटा सा प्रतिशत, शायद 0.001% ऐसा होगा जिनकी तड़प, उनका प्रेम, उनकी शुद्धता, उनकी विकार मुक्त अंतःकरण। इसमें ध्यान रखिएगा कि शुद्धता बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग एडवांस माइंड ट्रेनिंग पे विकारों पर काम कर रहे हैं, निरंतर शुद्धता पर काम कर रहे हैं, आंतरिक। तो जैसे जैसे आप अपने विकारों से मुक्त होते हैं और ईश्वर की शरणागत आना शुरू हो जाते हैं, तब वो परिस्थिति हो सकती है कि सोचिए, महाभारत के युद्ध में हजारों लाखों लोग थे, पर एक ही का रथ भगवान श्री कृष्ण ने खींचा। वही परिस्थिति हमारी, जब ईश्वर हमारे जीवन का रथ खींचना शुरू कर देते हैं तो फिर वो कर्ता बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग थे वो सब कर्ता थे, केवल अर्जुन को छोड़ के, जिनको भगवान ने कहा करता मैं हूं,
मैं मारूंगा ही, मैं मार 100% इनका समय आ चुका है, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम करो। तो ये बड़ा बारीक सा समझने का विषय है। तो रामचरितमानस में भी कहा गया, सो केवल भगतन हित लाग। और जो भगत है ना, अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका कि भगवान स्वयं उसको ताल ठोक कर खड़े हो गए उसके लिए आके। क्योंकि अर्जुन कौन है? अनुरागी है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की शरण लेता है, प्रभु को चुनता है। वो चाहता तो ईश्वर की जगह उनकी नारायणी सेना चुन सकता था, पर उसने तो प्रभु के चरणों की ओर देखा और उनकी शरण ली। तो भगवान उस अनुरागी, उस प्रेमी अर्जुन की तरफ खड़े हो गए, उन्हीं के रथी बन गए, उन्हीं के सारथी बन गए, उन्हीं के कर्ता बन। और देखा जाए तो शुरू शुरू में तो अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। भगवान ने मोटिवेट करके ये समझाया कि सृष्टि में सब कुछ बड़े नियम अनुसार बद्ध के नियमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और व्यवहारिक तौर पर हर चीज करने की कोशिश की गई, जैसे ये कोशिश की गई कि ये लड़ाई रोकी जा सके। ये कोशिश की गई, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे शांति दूत बनकर, और उन्होंने कहा कि इतना अन्याय उन लोगों के साथ हुआ, पांडवों के साथ, उसको भी सब खत्म कर सकते हैं। अब बस 5 गांव दे दो कि वो लोग अपना रोजगार चला सके, रह सके। तो अहंकार की वजह से दुर्योधन ने कहा, हम एक पग भूमि भी नहीं देंगे। और बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस। फिलहाल किसी भी तरीके का अलाइनमेंट नहीं। देखिए, जब समय आ रहा होता है ना, तो मूड मूड बुद्धि हो जाती है एकदम। इंसान मूर्ख की तरह हो जाता है और गलतियों पे गलतियां करता जाता है, उसे पता ही नहीं चलता मेरे से गलतियां। एक सीमा होती है जब तक गलतियां झेली जाती है, और उसके बाद उठा के कहते हैं ना, धोबी पछाड़ पड़ती है। ये समझने का विषय है। तो भगवान किसको परामर्श दे रहे हैं? जो अनुरागी है, जो ईश्वर से प्रेम करता है। किसके रथी बने हुए, जो उसका रथ को किसका खींच रहे हैं? जो भगवान से प्रेम कर रहा है। गाइडेंस किसे दे रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए? जो भगवान से प्रेम कर। जब आप बिना किसी डाउट के ईश्वरीय तत्व से जुड़ते हैं, तो आपको ह्यूमन कॉन्शियसनेस से परे डिवाइन से भी मदद मिलती, निश्चित में। आपकी डूबती हुई नैया कौन निकाल के ले जाता है, आपको समझ नहीं। आप तो भंवर में थे, अब आप किनारे पे कैसे ले? मैंने 100 बार ये बात बोली, फिर कहता हूँ, मिरेकल्स आर ऑर्डिनरी फॉर गॉड लविंग पीपल। चमत्कार जो ईश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सामान्य है। उनके लिए वो चमत्कार भी नहीं। उन्हें पता है कि ईश्वर ने सत्ता निरंतर उनके साथ काम कर रही है।
इसमें दो राय नहीं। तो भगवान आगे समझा रहे हैं कि देखो, 34वें श्लोक में ये जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, ये मारे जाएंगे मेरे द्वारा, पर इन्हें तू मार, क्योंकि इनका ताल मैं हूं, पर इन्हें तू मार। डर मत अर्जुन, डर मत, बड़ा। तू इस संग्राम में जितने भी बैरी हैं, इनको तू निश्चित रूप से जीतेगा, युद्ध कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, मतलब इनका काल निश्चित है, कर्ता मैं हूं। तो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड वो डिवाइन पावर है जो ये सिस्टम को चला रहे, जो जितना ज्यादा कनेक्ट करता है उतना उसको सपोर्ट मिलता है। देखिए, प्रकृति में और जो परमात्मा पुरुष है, उनके बीच में एक पतली सी लाइन होती है। जब प्रकृति का के जो परमाणु है उनका दबाव बढ़ता रहता है, अधिक होने लगता है, तो माया बड़ी प्रेरणा दे। और जब परम पुरुष का दबाव बढ़ने लगता है, तब ईश्वर तत्व, इष्ट, गुरु, ये कार्य क्षेत्र में आपके उभर जाते हैं, माया काम नहीं करती। तो जो ये, आप ये समझ लीजिए कि माया सबको खींच के बांध के रखती है, सबको। लेकिन उसके बावजूद भी वो भक्त जो परमात्मा में अपनी प्रेम को, अपने अनुराग को बढ़ाने लगते हैं, उनके ऊपर प्रकृति का या माया का प्रभाव घटने लगता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर, ईश्वर कौन सी सत्ता है जो हर जगह हर समय आपके साथ है? इष्ट कौन है? वो स्वरूप है जो आपका हाथ पकड़ के इस माया से निकाल रहे हैं। और आपके सदगुरु, ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। सदगुरु वो व्यक्ति विशेष है जिससे आप बात कर सकते हो। इष्ट वो दैविक ईश्वर सत्ता है जो माया को बहुत अच्छे से जानती है और बाहर निकाले। और ईश्वर वह चेतना है, चैतन्य है, जिनके अंदर ये सब घट रहा है। और आपके लिए ये सब एक हो जाओ। ये तीनों शक्तियां ऐसे व्यक्ति के लिए जो परम तत्व से जुड़ गई है, जिसने समर्पण कर दिया है, जिसका मैं नष्ट हो रहा है, विकार नष्ट हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसके लिए तीनों ये शक्तियां, प्रेरणा एक हो जाती है, प्रायवाची हो जाती है एक दूसरे की। कब वो गुरु को, कब वो इष्ट को, कब वो परमात्मा को एक कर देता। यहां पर हम ध्यान से समझ रहे हैं कि गुरु व्यक्ति है, हायर एनर्जी। इष्ट ऊर्जा है, दैविक है, हायर एनर्जी, वेरी हायर एनर्जी। और ईश्वर स्वरूप नहीं है,
वो चेतना है जिसके मध्य आपके इष्ट और गुरु एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जैसे परम तत्व की सत्ता आप पर काम करती है, ईश्वर की ओर ध्यान बढ़ने लगता है। और जब ये काम नहीं कर रही होती है तो माया और प्रकृति बड़ा रोल, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं करूंगा। वो हर बार बार्गेन करता है, हर चीज में टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है। ईश्वर को भी वो किसी वजह से ही मानता है। वजह ना हो तो मत्था भी ना टेके जाए भी। तो ईश्वर रथी कैसे बनते हैं, रथ कैसे चलाते हैं? हृदय देश में बैठ जागृत होने लगते हैं, जैसे जैसे ईश्वरीय तत्व प्रेम बढ़ने लगता है। आत्मा से जागृत होकर ईश्वर उस अनुरागी साधक को, जो प्रेमी है, उसका खुद 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 पथ संचालन करने लगता। ये बात समझने की है कि ये तीन ऊर्जाएं किस तरह से एक हो जाती। 35वें श्लोक में संजय कहते हैं कि जो भी कुछ, हालांकि जो अर्जुन देख रहे हैं संजय भी देख रहे हैं, तो एक बात ध्यान से समझेंगे कि भगवान का रूप, केवल भगवान का रूप संजय जी ने और अर्जुन जी ने देखा, धृतराष्ट्र ने नहीं देखा। वो तो सुन रहे हैं, हम भी नहीं देख रहे, हम भी सुन रहे हैं। जिन्होंने देखा वो बहुत ऐसे शुद्ध पात्र थे, जिनकी पात्रता था कि वो ईश्वर को देख सके। वो ज्ञान में नहीं थे। जो भी अज्ञान में नहीं है वह ईश्वर तत्व में है। क्योंकि अगर आप अंधकार में नहीं है तो आप उजाले में हैं। और अगर आप उजाले में हैं, यानी प्रकाश में है, ज्ञान के प्रकाश में है, तो ईश्वर तत्व तो आपके लिए हर समय हर जगह रहेगा। जब आज हमने सेशन शुरू किया तो केवल एक छोटा सा वाक्य बोला, मैं ईश्वर मैं भी हूँ, ईश्वर में भी। जैसे जैसे आप ये शब्द बोलते गए, ये भाव को पैदा करते गए, ये भाव उस ऊर्जा को पकड़ता गया, यानी कि वह आत्मीय प्रकाश, वह ध्वनि, वो वाइब्रेशंस, वो भाव इतना सशक्त हो जाता है, अंदर और बाहर ऐसा लगता है ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। वो सर्वव्यापी, वो सर्वज्ञ ईश्वर, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ अंदर और बाहर काम कर रहा है, और वो निराकार है, इसमें कोई दो राय। जो निराकार है वो रूप ले सकता है, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय। तो यहां पर दो लोग देख पा रहे हैं। तो संजय क्या कहते हैं कि केशव ने, उनको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर उन्हें नमन करता। संजय बता रहे कि साहब अर्जुन जो है वो भयभीत हो गए हैं, ये सब बातें सुनकर, ऐसा स्वरूप देखकर भगवान को हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि हे ऋषिकेश, ये उचित ही है कि आपकी कीर्ति से सारा संसार हर्षित होता है, सब में प्रेम आता है, देख के, जान के, नाम सुन के आपका।
और आपकी जो इतनी महिमा है, से राक्षस भाग जाते हैं, डर जाते हैं। और जितने भी साधु संत सन्यासी सद्गुणी लोग हैं, वो महिमा को देख के आपको नमन करते हैं। तो जब आप ईश्वरीय तत्व को किसी भी स्वरूप में या बिना स्वरूप के देखते या जानते हैं, तो आप स्तब्ध रह जाते। क्या रह जाते? स्तब्ध। आपके मन में उस समय कुछ और नहीं आता। सही मायने में तो ईश्वर को देख के या ईश्वर को अनुभव करके आपके पास कुछ बचता नहीं है कहने से। आप केवल भाव विभोर हो जाते हो, हाथ जोड़ते हो, रो ले सकते हो, प्रेम दिखा सकते हो, प्रेम महसूस कर सकते हो, और ये चाहते हो समय यही रुक जाए और हम यही ऐसे ही देखते रहे ना। उस समय कितना पुराना सोचा हुआ होगा, कितनी चीजें कहनी होगी, सब कुछ भूल जाओ। तो ऐसा ही हो रहा है। और अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये जो आप ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तो बार मैंने क्या कहा, ईश्वर को आप क्या करते हो? कुछ और नहीं कर पाते, नमस्कार करते। सत असत, और इस सत असत से भी परे अक्षर, यानी अक्षर स्वरूप आप ही हैं। तो पूरी भगवत गीता में एक फोकस लेकर आया गया, ईश्वर एक ही है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तुम्हें सब मालूम है, सर्वज्ञ है। और भगवान का दर्शन भी अर्जुन कर पाए, प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए। और ये बात शुरू में भी मैंने कही थी कि ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कहाँ होगा? हमारे हृदय देश। परमात्मा का दर्शन हमारे हृदय देश में होगा, अंदर होगा, अंतःकरण में। जबकि भक्त को भगवान दिखेंगे और किसी को नहीं। भक्त रोएगा, खुश होगा, बाकी के कोई कुछ ना देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। सामान्य इंसान बौद्धिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर एक विजुअलाइजेशन करेगा, खुश हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ठोक बजा के कही जा रही है कि ये प्रत्यक्ष है जो घट रहा। और वो कह रहे हैं कि अर्जुन की आप तो आदि देव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, और ये जो जगत है, इस जगत के आप परम आश्रय, आप इसको जानने वाले हैं। आप ही हैं जो जानने योग्य है, आप ही हैं जो परम धाम है। ईश्वर कौन है? परम धाम का मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अर्जुन ये जान गए हैं कि वो अनंत स्वरूप, और ये भी जान गए हैं कि वो सर्वव्यापी भी है और सर्वत्र। अब वो कह रहे हैं कि आप ही वायु भी हैं, आप ही यमराज भी हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही प्रजापति हैं, आप ही ब्रह्मा के भी पिता। तो मैं आपको क्या करता हूं? नमस्कार, बार बार नमन करता। बहुत श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन अभी भी अतृप्त है। वो अभी भी चाहते हैं कि मैं भगवान के बारे में और बात करूं, अपना प्रेम उनके आगे रखूं। और माध्यम और मार्ग ढूंढता है भक्त।
भगवान के सामने अपनी बात रखने के लिए। तो भगवान की शक्ति और सब समझ पा रहे हैं। अब उनके मन में बड़ी विचित्र सी एक बात आ रही है कि मैं इनको सखा समझ के, मित्र और दोस्त समझ के, कई बार मैंने हंसी ठिठोली भी करी है, और कुछ कहा भी होगा शायद। तो अंदर उनके मन में भाव आ रहा है कि हे अच्युत, कभी अगर मैंने आपके साथ हंसी की हो, सोते समय, खाते पीते, भोजन करते समय, अकेले में, और आपके लिए कभी गलत शब्द निकल गए हो, तो ये मेरा अपराध है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्योंकि अब वो देख पा रहे कि भैया, आप जिनको सामान्य पुरुष समझते थे, वह असामान्य शक्ति है। और ये बड़ी बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब कोई इंसान के रूप में जन्म लेगा, तो उस जीवन को सार्थक करने के लिए वो इंसान जैसा बिहेव करे, स्वाभाविक है। गलतियां, अब भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, माँ से डांट खा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, है ना। तो माँ को तो लग रहा है ना मेरा बच्चा कंट्रोल में। जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, वो माँ के कंट्रोल में। तो किस तरीके की व्यवहारिक तरीके से जीवन ईश्वर भी आकर जीते हैं। पर जब जरूरत पड़ती है, तो छोटे शून्य से बड़ा शून्य हो जाए और सब कुछ समेट ले। तो अब अर्जुन को रियलाइज हो रहा है कि जिन्हें मैं सामान्य पुरुष समझ रहा था, वो तो आदि पुरुष है, परम पुरुष है। और वो तो चराचर जगत के पिता हैं, और गुरुओं से भी बड़े गुरु हैं मेरे ईश्वर, पूज्यनीय है। सखा से भी बड़े हैं। तो अब अंदर से उनको एक बात महसूस हो रही है कि कुछ गलती तो नहीं हो गई। क्योंकि अक्सर भगवान श्री कृष्ण को सब बोलते थे, वो सांवरे थे, तो रंग का के भी कभी मजाक करते थे कि तो श्याम वर्ण के हैं, ये तो यादव हैं, ये तो वैसे ना, जैसे सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग तो डिसेंट ही होगी। लेकिन प्रोबेबली उनको लगा कि अरे बाबा रे, मैं तो कभी कभी कुछ कह भी दिया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी मैंने ईश्वर के लिए ऐसी कोई बात कह दी हो। क्योंकि आप तो ईश्वर को कहते हैं, आप तो इस चराचर जगत के पिता हैं। इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रख रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं। और आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना, और यही सभी भक्त करते हैं। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, तो हे ईश्वर, मैं उन अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। तब आप देखिए वो कितने कॉन्शियस हो। हालांकि भगवान बहुत सरल हैं। उनको तो रणछोड़ भी कहा गया, उनको बहुत सारे नाम दिए गए, उन्होंने बुरा नहीं माना किसी भी चीज का भी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वो कह रहे, मतलब उनके मन में भाव आ रहा है कि मेरे से कोई गलतियां तो नहीं हो गई कि मैंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। और यहाँ पर चिंतन का जैसे विधान है, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी वैसा ही कहा। उन्होंने कहा, अर्जुन, ओम, यही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। क्या है? ओम।
अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। तू इसका जाप कर, मेरा ध्यान कर, और तू अपने आप परम भाव में प्रवेश तुझे मिल जाए। उन महापुरुष का ही नाम। 5 बार श्रीमद् भगवत गीता में ओम के उच्चारण की बात कही गई। 5 बार। ये समझने का विषय है कि बहुत तरीके की बातें ओमकार के बारे में उठती हैं। जाप नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब आप किसी मंत्र सिद्धि के लिए जाते हैं तब उसके लिए नियम है। स्टार्टिंग का नियम, बैठ के करने के नियम, और उस मंत्र की जो संख्या आपने सोची है उसको संपूर्ण करने के बाद के कैसे समाप्ति कर। बट जब आप खुद को समर्पित कर देते हैं अक्षय ब्रह्म को, और आपके पास कुछ और नहीं रह जाता है, तो खाली ओंकार बचता है। ओम ही सत्ता की शुरुआत है, ओम ही सत्ता का अंत है। आपको उसको सिद्ध नहीं करना है, आपको स्वयं को समर्पित करना। कोई भी मंत्र, ये मंत्र मूल है। द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इज ओम। बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं। फिलहाल भगवान ने कई बार ये कहा। मैंने क्या बोला, करीब करीब 5 बार उन्होंने इसके उच्चारण को बल दिया और बोला इसका जाप कर, ध्यान कर मेरा अधिक से अधिक। लेकिन लोग इसके ऊपर अलग अलग तरीके की चर्चाएं करते हैं। कई तरीके के मंत्र जाप करते हैं, कर सकते हैं ईश्वर के भाव में रह के। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मूल है, ये। और अभी तक अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण किस रूप में है? विश्व रूप में। तो अभी तक उनका स्वरूप कौन सा है? बड़ा। तो वो आश्चर्यचकित से हैं अर्जुन अभी भी। हर्षित भी है, मन में भय भी है, थोड़ी व्याकुलता भी है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस। और भगवान को पहले सखा समझते थे, अब देख लिया वो सबके पिता हैं, सब कुछ है। तो देर इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स। अब वो प्रार्थना करेंगे कि आप अपने उस सामान्य स्वरूप में आ जाएं। तो उनके प्रार्थना करते हैं कि आप पहले की तरह सिर पर मुकुट धारण कर लें और उस स्वरूप में आ जाएं, हे ईश्वर। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ईश्वर के लिए निराकार स्वरूप या साकार स्वरूप सुलभ। वो बिना किसी स्वरूप के भी हो सकते हैं और रह सकते हैं, और वो स्वरूप भी ले सकते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। रूप धरना मुश्किल नहीं। तो जो विश्व रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया, वो और भी कोई रूप दिखा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा जो तुमने देखा है। तो फॉर्म्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए चेंज करना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या है लॉ? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। वो रूपांतरण ही करती है, वो रूप ले सकती है, और रूप के बाद रूप, और रूप के बाद ले सकती है। छोटी से छोटी हो सकती है और बड़ी से बड़ी हो सकती है, सिद्धांत है। और ईश्वर के लिए कुछ इशू है ही नहीं है, तो बड़ी बेसिक सी बात है।
तो अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार की विश्व रूप वाला मैं, ना वेद से, ना यज्ञ से, ना अध्ययन से, ना दान से, ना क्रिया से, ना तप से, मैं किसी से देखा जाना संभव नहीं हूं। कोई मुझे आसानी से नहीं देख सकता, क्योंकि आगे अब अर्जुन भगवान के लिए क्यूरियस होंगे कि आपको जैसे मैंने स्वरूप देखा, आपको जाना, ये कैसे पॉसिबल। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। जैसे तूने मेरे को देख लिया, मैंने अपनी योग शक्ति से तुझे दिव्य दृष्टि दे के दिखा दिया, ये इतना आसान नहीं होगा कि कोई केवल दान करेगा जान जाएगा, कोई केवल क्रिया करेगा जान जाएगा, कोई केवल उग्र तप कर, इतना आसान ऐसा नहीं है। ये भी नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है, पर ये कहा इतना देखना आसान नहीं होगा, इतना संभव आसानी से नहीं होगा। तो पात्रता की बात तो एक आ ही रही है, पर पात्रता बने कैसे। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, राग, भय और क्रोध से रहित मन, राग अटैचमेंट, भय फियर, क्रोध यानी एंगर, ये तीन विकारों से रहित होकर मन लेकर जो मेरी शरण में आएगा, पूरी तरह से आपको अपने, अब आप देखिए, आप शायद इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि जब आप जो एडवांस माइंड ट्रेनिंग में विकार शुद्धि पर काम कर रहे हैं, विकार मुक्त होने पर काम कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। ईश्वर ने कहा मोह किसी भी प्रकार का तुम्हें छोड़ना हो, भय किसी भी प्रकार का छोड़ना होगा, क्रोध किसी भी प्रकार का छोड़ना होगा, यानी ये तीन चीजों को छोड़कर, से रहित होकर मेरी शरण में, ऐसा मन लेकर जो मेरी शरण में आते हैं, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर वो मेरा साक्षात्कार पा सकते हैं। तो एंगर जीरो, फियर जीरो, अटैचमेंट जीरो, और ईश्वर की शरणागत पूरी तरह जो हो गया, वो कहते हैं वो मेरा दर्शन भी कर सकता है, मेरी शरणागत भी है, वो मुझे पा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका क्रोध आपको माया से जोड़ के रखेगा, माया को हमेशा बढ़ाता रहेगा, अहंकार को। आपका भय हमेशा ईश्वर के साथ प्रेम नहीं जोड़ेगा, भय की वजह से जोड़ेगा, और संसार से डराता रहेगा, मेरा आगे का क्या होगा, कल को क्या होगा। और राग आपको संसार से फिर जोड़े रखेगा। तो जब आप संसार से पूरी तरह जुड़े रहते हो तो परमात्मा की शरणागत पूरी तरह नहीं। तो वो कहते हैं कि जैसे आज तूने देखा और उन्हें नहीं देखा, ऐसे ही आगे भी ऐसा ही होगा। जो ऐसा व्यक्ति होगा जो राग से मुक्त होगा, भय से मुक्त होगा, क्रोध से मुक्त होगा, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो मेरी शरण में आएगा, पवित्र मन वाला, वो मेरा साक्षात्कार करेगा और कोई नहीं देख पाएगा। और यहां पर तो हम शुरू से कह रहे हैं अनुराग ही अर्जुन है। तो वो कहते हैं कि अनुराग विहीन पुरुष, इसको दो सेंस में देखा जा सकता है। राग को ईश्वर ने मना करा, अनुराग को। राग हो गया अटैचमेंट, और जब सबसे ध्यान को हटाकर अपने चित्त में समेट लो, जब सबसे ध्यान को हटाकर
अपने चित्त में एकमात्र इष्ट में समेट लेते हैं तो वह अनुराग है। जब अब आप देखिए, ये बात तो क्लियर थी कि भगवान को और उनकी नारायणी सेना में से एक चीज सेलेक्ट करनी थी। और अर्जुन जब घुसे, भगवान कृष्ण पलंग पर बैठे थे, दुर्योधन तो सर के पास जाके खड़ा हो गया और अर्जुन बात आए और उन्होंने पांव की तरफ देखा और उन्होंने किसका चयन किया? भगवान श्री कृष्ण का। तो यहां पर यह बात समझने के लिए है कि जब आप अपनी पूरे ध्यान को समेट के अपने चित्त में ले जाते हैं और एकमात्र अपने इष्ट के प्रेम में आते हैं तो वह अनुराग है। तो अनुरागी व्यक्ति की यहाँ पर, तो अर्जुन को अनुरागी कहा गया। और कुछ श्लोक सुनते हैं और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ह्यशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे अपने जीवन में किस तरीके के इशारे हो रहे हैं, किस तरह से हमें क्या गैदर करना है श्रीमद् भगवत गीता से जो हमारी अपनी लाइफ को इजी और शॉर्ट करे। समय बदला है, कंटेक्स्ट बदला है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में अभी भी अडेप्टेबल हैं, लर्नेबल हैं, जिसे समझने का हमें प्रयास करना। तो ये जो भगवान विकराल रूप में थे, अब वो सामान्य रूप में आ, और इस प्रकार कि मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे जो व्याकुलता ना हो और मूढ़ भाव भी ना हो, घबराहट अलग हो जाए, तो ये तो हो ही रहा है। तो भगवान कहते हैं कृष्ण से कि अब तू भय रहित हो जा, मैं सामान्य रूप में आ गया हूं, सामान्य रूप में। तो देखते हैं कि कई श्लोकों तक भगवान ने अपना वो विश्व रूप धारण किया। संजय कहते हैं कि जो सर्वत्र वास करने वाले देव हैं, उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर अपना रूप बदला, एक सौम्य स्वरूप में आ गए, जिससे कि अर्जुन का डर खत्म हुआ। और अर्जुन ने कहा कि जनार्दन, आपका जो ये अत्यंत शांत मनुष्य रूप है, अब देखिए मनुष्य के लिए मनुष्य से बात करना कितना सुलभ, मनुष्य का, क्योंकि वो शांत सौम्य भाव से, समानता से, इक्वालिटी के भाव से बात कर सकता है। जब ईश्वर अपने स्वरूप में आते हैं तो मनुष्य क्या करता है, अपनी वो मति खो बैठता है। तो वो कह रहे हैं मैं बड़ा खुश हूं कि आप शांत रूप में आ गए हैं, मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हूं। भगवान, आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। और योगेश्वर ने कराया भी। तो अर्जुन ने क्या देखा, मनुष्यम रूपम उन मनुष्य रूप में भी भगवान का की दिव्यता को देखा। भगवान की अनंत भुजाएं देखी कि उनके हाथ हैं, उनकी दिव्यता को देखा। और बेसिकली भुजा क्या शो कर रही है, कार्य का प्रतीक है, जो काम आप करते हो हम भीतर से करते हैं। भगवत गीता हमें सामान्य तौर पर अंदर की ओर ले जाती है और बार बार ये इशारा करती है खुद पर काम करो, बेटर हो। अर्जुन के ही रथी नहीं, तुम्हारे रथी भी ईश्वर हो सकते। आप बहुत सारे कर्म करने आए हो, उन कर्मों को करो, काम को छोड़ो मत। और भगवान तो शुरू से अर्जुन को प्रेरणा दे रहे कि रुक नहीं सकते, काम करना ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण
52 जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि अर्जुन, मेरा ये रूप देखने तो बड़ा, देखना बड़ा अति दुर्लभ है, जैसा तुमने देख ली। क्योंकि देवता भी सदा इस स्वरूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। और भगवान इस सत्ता में संत महात्माओं गुरुओं के रूप में अपनी बात को कहते हैं, पर सभी लोग उन्हें जान नहीं पाते, सभी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंतःकरण में ये भाव जागृत हो जाता है कि वो व्यक्ति विशेष में ईश्वर तत्व को देखने लगे। और देखने वाला ही निश्चित तौर पर उसमें दैवत्व भाव जब जागता है या दैवी संपत्ति जागृत होती है, तभी वो ईश्वरीय तत्व को सामने देख पाता। देख रहे हैं, अर्जुन की पात्रता थी तो भगवान कृष्ण के दर्शन दिव्य रूप में, विश्व रूप में उन्हें हो पाए। इवन संत महात्माओं को, गुरुओं को पहचानने के लिए भी आपने अच्छे कर्म किए होते हैं तो आप वहां तक भी पहुंच पाते हो, नहीं तो वो भी आंख से चूक जाए। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई बैरागी दिखा होगा, कोई ऐसा लगा होगा, अरे ये तो विक्षेप है, पागल है, और आप आके उनके सानिध्य में बैठे और आपने चर्चा शुरू करी, और आपको रियलाइज हुआ कि कितनी मायामय आंखें हैं। वो कपड़ों से लोगों को जज करती। जो गुरुजी के साथ 50 आदमी चलते हैं आगे शुद्धिकरण करते हुए, एक ऑरा बना के रखते हैं तो लगता है बड़े महात्मा हैं, और जो बंदा अकेला फिर रहा है वो बेकार आदमी है। तो जब हमारी पात्रता आती है तब हम सतगुरु को पाते हैं, हम ईश्वर तत्व को पाते हैं, हम वैसी दृष्टि पाते हैं कि हम अपने आसपास में भी ईश्वर तत्व को जान सकें। ये भी ईश्वर की कृपा से ही होता है। और यहाँ भगवान बार बार अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि तुम उनमें से हो, वेरी सेलेक्टेड वंस में से, जो ये जिनके साथ ये हुआ। ना वेदों से, ना तप से, ना ध्यान से, ना यज्ञ से मैं देखा जाना आसान नहीं हूं, सुलभ नहीं हूं, जैसा तूने देखा। अब अर्जुन के मन में आता है कि कैसे सुलभ होगा महात्माओं के लिए, सभी के लिए। तो भगवान यहां पर एक शब्द बोलेंगे, भक्ति। भक्ति। तो वो कहते हैं अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा, यानी मेरे सिवाय कुछ और नहीं, ईश्वर की शरणागत करने के अलावा कुछ और नहीं। जब एकमात्र मैं बच जाऊं और मेरी भक्ति कर रहे हो तो वो मुझे ही पाए। फिर मैं उनका रथी हो जाऊं, मैं मदद करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, मैं अपने तरीके से बताऊंगा अपने अनुरागी भक्त को क्या करना है, कैसे करना है। तो यहां पर सबसे बड़ा ज्यादा जोर भक्ति पर है। ऐसा नहीं है कि वेद पढ़ने को मना किया, तप दान यज्ञ मना किया, पर भक्ति को उन्होंने ज्यादा उभारा कि कल युग में भक्ति ही है जो इजी पाथ है मुझ तक पहुंचने। तो जो पुरुष मेरे ओर आने के लिए नियत कर्म करेगा, मेरे परायण होकर कर्म करेगा, मेरा अनन्य भक्त होगा, वह मुझे पाएगा। तो ये मनन करने का विषय है कि भक्ति के लिए आपके जीवन में केवल
ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब आप अपने ध्यान को चित्त में समेट के ईश्वर से चिपक जाओ और ये समझ लें कुछ और नहीं तुम्हारे सिवा, कुछ और नहीं तुम्हारे सिवा। जब आप सब कुछ भूल के ईश्वर से जुड़ते हैं तो वह अनुरागी भक्त भगवान का प्रिय हो जाता है। और ये एक सामान्य इंसान के साथ नहीं हो सकता। भक्ति सामान्य इंसान को नहीं मिलती। जो प्रकृति और माया से जुड़ा है वो लॉजिक लगाता है, और भक्ति लॉजिक के परे है। वो प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है, कोरा प्रेम, कोरा प्रेम और कुछ भी नहीं।